नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, कल दिल्ली में केंद्र सरकार की बैठक थी और प्रधानमंत्री मोदी ने उस बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी और सरकार ने जो भ्रष्टाचार में लिप्त जो कर्मचारी हैं, जो नाकारा और अक्षम जो कर्मचारी हैं, उनके कर्मचारी और अधिकारी भी साथ में हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया है और ये कहा है कि सरकार इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। ये केंद्र सरकार ने कहा है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में जो कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई उसमें ये सब कहा गया है। तो आप देखिए कि केंद्र सरकार के कितने जबरदस्त इरादे हैं भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या केंद्र सरकार वाकई में ईमानदार है भ्रष्टाचार के प्रति, उसको खत्म करने के लिए, उसको जड़ मूल से उखाड़ने के लिए? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। आप इसका उदाहरण राजस्थान ले लीजिए। मतलब जिंदा मक्खी निगली गई है। आप ये देखिए कि ऐसा पूरे देश में करप्शन का उदाहरण, और करप्शन भी दोस्तों ऐसा जिसमें सैकड़ों लोगों की जान दांव पर लगी हुई हो। उनका क्या हाल है उन लोगों का, वो कहां पर हैं और वो क्या परिणाम भुगत रहे हैं इस करप्शन के कारण, उनकी परिवार की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार की, डॉक्टर राजेश शर्मा की, जो करीब एक सप्ताह पहले या 10 दिन पहले, आप मान लीजिए करीब 10 दिन पहले उनके भ्रष्टाचार के काले कारनामे सामने आए थे कि किस तरह से राजस्थान मेडिकल काउंसिल में भ्रष्टाचार का खेल खेला गया। सैकड़ों लोगों को जो 10वीं और 12वीं पास थे उनका MBBS में रजिस्ट्रेशन कर लिया गया और वो लोग पूरे देश में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसका खुलासा होने के बावजूद भी अभी तक डॉक्टर शर्मा के खिलाफ, राजेश शर्मा के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। और ना ही दोस्तों, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा, न केवल शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई बल्कि जो फेक जो डॉक्टर हैं, जो फर्जी जो नकली जो डॉक्टर हैं, जिन्होंने हेराफेरी करके और जो रजिस्ट्रेशन अपना करवाया है और वो आराम से MBBS का बोर्ड लगवाकर वो क्लिनिक चला रहे हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब तक इस खिलवाड़ में क्या परिणाम हुए होंगे ईश्वर ही इस बात को जानता है कि उन लोगों ने किन मरीजों का इलाज किया और उनकी हालत क्या रही है। अब गॉड नोज, इसको भगवान ही जानता है। लेकिन आप हालत देखिए कि इसका खुलासा होने के बाद अभी तक ना तो डॉक्टर राजेश शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है और ना ही जो लोग जो इसमें शामिल रहे इस पूरे रैकेट में, क्योंकि ये कारगुजारी केवल डॉक्टर शर्मा की नहीं है, जो RMC का जो दूसरा स्टाफ है उसके खिलाफ भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये हालत है करप्शन की दोस्तों, हाथी के दांत खाने के और दिखाने की ओर। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार है, वो करप्शन के खिलाफ ईंट से ईंट बजाने का वादा कर रही है, गारंटी दे रही है देश के लोगों को कि किसी भी सरकारी ऑफिस में भ्रष्टाचार, निकम्मे और अकर्मण्य कर्मचारी जो हैं, अधिकारी, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ उनको जबरन सेवा निवृत्ति का जो कार्यक्रम है वो उनके खिलाफ चलाया जाएगा। ये पूरे देश में होगा। लेकिन आप देखिए, करप्शन की बात करने वाली मोदी सरकार, राजस्थान में जो करप्शन है उनकी, ऐसा नहीं है दोस्तों कि इस करप्शन की गूंज दिल्ली तक है। दरअसल जब इस करप्शन का खुलासा हुआ था, इस महाभ्रष्टाचार का घोटाले का जब खुलासा हुआ कि किस तरह लाखों करोड़ों रुपए लेकर ये जो फर्जी 10वीं 12वीं पास जो लोग हैं उनको डिग्रियों का MBBS का रजिस्ट्रेशन उनके नाम पर कर दिया गया। तो इसका खुलासा जब हुआ तो दिल्ली तक इसकी सूचना पहुंची। दिल्ली तक सूचना इसकी ऐसी पहुंची, जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है उसने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है और नेशनल मेडिकल काउंसिल केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। हालांकि वो ऑटोनोमस बॉडी है, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं है, लेकिन उसका जो पुनर्गठन है, उसके में जो अपॉइंट्स हैं, उसमें जितनी भी पोस्टिंग है वो सब केंद्र सरकार करती है। तो यानी कि केंद्र सरकार की ये जानकारी में पूरा मामला है। और दोस्तों, चूंकि जब ये मीडिया में इतना बड़ा खुलासा हो चुका है तो ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी इनकम टैक्स को नहीं है।
ईडी को नहीं है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को यानी कि प्रवर्तन निदेशालय को इसकी जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी दोस्तों देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को भी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो भी इस बात को जानता है। जयपुर में केंद्रीय जांच ब्यूरो का कार्यालय है। और राजस्थान की बात करें, जो राजस्थान सरकार के अधीन है, उसके तो दोस्तों कहने ही क्या है, एंटी करप्शन ब्यूरो भी यहाँ पर मौजूद है, उसका मुख्यालय यहाँ पर मौजूद है। उसमें डीजी से लेके निचले स्तर तक तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इतना बड़ा खुलासा होने के बाद दोस्तों अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। आप इससे ज्यादा आश्चर्य की बात क्या कहेंगे? क्या सरकार जो इस बात का वादा कर दी है करप्शन से लड़ने का, तो क्या आपको लगता है इस सूरत हाल में कि सरकार के वाकई में इरादे नेक हैं? क्या सरकार करप्शन से लड़ने का जो दृढ़ निश्चय वो वाकई में जो दिखा रही है वो हकीकत में क्या ऐसा होने वाला है? दोस्तों मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जिस कांड को, जिस खुलासे को, जिस घोटाले को खुले हुए करीब 10 दिन से वो ज्यादा हो चुके हैं, उस मामले में चारों तरफ चुप्पी छाई हुई है। ना तो किसी भी जांच एजेंसी ने, जिनके मैंने आपको नाम गिनाए हैं, उन्होंने ना तो अभी तक कोई कदम उठाया है और ना ही अभी तक सरकारों ने, केंद्र हो या राज्य हो, उन्होंने कोई जांच करवाने की, जांच तो करवाई है दोस्तों, लेकिन ये जांच की कोई वैल्यू नहीं है। ये कुछ दिनों बाद लोग जब भूल जाएंगे इस बात को, तो वो जांच कहीं भी धूल खा रही होगी फाइलों के नीचे दबकर। इन जांचों का दोस्तों अब तक आज से पहले का इतिहास बताता है, जब भी कभी ऐसी जांच होती है जिनका कोई कानूनी आधार नहीं होता, वो जांचें हमेशा डस्टबिन में, टोकरी में ही नजर आती हैं कुछ सालों बाद, जब लोग भूल जाते हैं उन जांचों के बारे में। तो दोस्तों ये हाल है करप्शन का। और सबसे बड़ा जो अभी तक मामला सामने आया है, ऐसा किसी भी पूरे राज्य में, देश में कहीं भी ऐसा नजारा, मुझे 30-32 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, लेकिन मैंने कहीं इस तरह का कांड देखा सुना नहीं है जहां पर आम लोगों की जिंदगी दांव पर लगाकर और इतना बड़ा करप्शन किया गया हो। और जिन लोगों की जिंदगी दांव पर लगाई है, उन बेचारों का क्या हाल होगा, उनके बारे में कोई खोज खबर नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। राज्य सरकार ने जो लीपापोती करी है दोस्तों इस मामले में, वो सिर्फ इसलिए इतनी करी कि एक जांच कमेटी बैठा दी गई और रजिस्ट्रार को बदल दिया गया। राजेश शर्मा को निलंबित करके नया रजिस्ट्रार वहां पर लगा दिया गया। और जो जांच कमेटी बनाई गई, उसने अब तक क्या फाइंडिंग्स पाई हैं, उसके क्या तथ्य हैं, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। ये सब दोस्तों गुपचुप किया जा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि राजेश शर्मा को बचाने के लिए बड़ा खेल रचा गया है, बड़े लोग हैं उसमें, क्योंकि ये पॉलिटिकल पोस्टिंग हुई है। राजेश शर्मा की नियुक्ति कोई साधारण नियुक्ति नहीं है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल में ये नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति है, और राजनीतिक नियुक्ति बिना मंत्रियों के, बिना सिफारिश राजनीतिक नेताओं के, पदाधिकारियों के, उनके बगैर नहीं होती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो गठजोड़ है, ये शायद, ये ऐसा लग रहा है, ये नजर आ रहा है, सामने दिख रहा है कि ये गठजोड़ जो है, मिली भगत का जो गठजोड़ है, हो सकता है वो जो धनराशि है, वो जो करप्शन की जो धनराशि है, वो आगे तक भी कहीं पहुंची हो। इसलिए शायद सबके मुंह सिले हुए हैं, सबके होठ बंद हैं, कोई भी इस मामले में चर्चा जिक्र नहीं कर रहा। आम आवाम की जिंदगी क्या है, उसकी क्या कीमत है दोस्तों, ये इस पूरे मामले से पर्दाफाश इस बात का हो गया है। पता चलता है कि सरकार के इरादे कितने हैं। सरकार एक तरफ चुनाव जीतने के लिए वादे करती है, और दोस्तों मैं एक बात और आपको बताता चलूं कि हो सकता है कि चूंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव थे, और यदि सरकार, राजस्थान की सरकार, भजनलाल सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल, यदि डॉक्टर राजेश शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई करते और कोई जेल भिजवाने की या एफआईआर दर्ज करने की या छापे पड़वाने की उनके घर पर, या जो भी बरामदगी करनी थी, तो हो सकता है कांग्रेस उसको शायद मुद्दा बना लेती। लेकिन दोस्तों ये अब तो चुनाव भी हो चुके हैं, तो क्या अब ये उम्मीद की जाए कि क्या सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार के इस बड़े मामले में, जिसमें सैकड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है, सरकार कोई कार्रवाई करेगी इस मामले में? तो दोस्तों अब देखते हैं कि आने वाले अगले कुछ दिनों के अंदर क्या वास्तव में इस तरह का कोई प्रयास किया जा रहा है। क्या जो दावे और वादे अब तक इससे पहले भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए किए गए हैं, क्या वास्तव में सरकार और भारतीय जनता पार्टी उस पर खरी उतरती है? ये दोस्तों अब आने वाला वक्त ही तय करेगा। धन्यवाद, नमस्कार। तो आप इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें, और जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद, फिर से नमस्कार।